जो बच्चा स्कूल नहीं आएगा उसको क्यों पैसा दिया जाएगा यहाँ से? स्कूल से पैसा देना बंद कीजिए, स्कूल की फैसिलिटी बंद कीजिए। जो बच्चा 75% अटेंडेंस नहीं देता उसका सर्टिफिकेट मत दीजिए। टीचर होंगे ना सर, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे। हमारे जो एमएलए है ना, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो जब भी ठीक होगा जब उनके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, तब ये सुधार आएगा। मैं कहता हूँ जितने भी एमएलए हैं, काउंसलर है, मतलब यहाँ पे जिला परिषद बोलते हैं, जिला परिषद है या मुखिया है, उन सबके बच्चों को बोलिए कि उनके पंचायत के स्कूल में उनका बच्चा पढ़ेगा। देखिए आप अपने आप सुधर जाएगा, 200% गारंटी दे रहा हूँ। अभी हम बेनीपट्टी के लीलाधर हाई स्कूल के ग्राउंड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग जो है नई बिल्डिंग बनी है और इसकी भी हालत अभी चाहूंगा एक बार दिखा दे। जो इसकी भी हालत जो है वो जर्जर हो चुकी है, खिड़कियां जो है वो टूट चुकी है। ये लीलाधर हाई स्कूल जो है इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और ये बिल्डिंग जो है ये पुराना बिल्डिंग है, ये नया बिल्डिंग बनाया गया था। लेकिन इसकी स्थिति क्या है वो भी दिखा देना चाहते हैं कि किस तरह से अधिकारी जो है वो भ्रष्ट हो चुके हैं। ये जिम है, इसके अंदर जिम है और खिड़कियां देख लीजिए। लीलाधर हाई स्कूल में हूँ और इसकी खिड़कियां देख लीजिए, चकनाचूर कर दिया गया है। इस बिल्डिंग की हालत जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। मुझे तो लगता है इसको बना हुआ मात्र 1-2 साल हुआ होगा। इसको बना हुआ 5 साल हो गया है। 5 साल में तो ये पूरा जर्जर हो चुका है ये बिल्डिंग। बिल्कुल। किसने किया ऐसा हालत? ऐसा हाल यहाँ के लोकल जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है ये। और इन पे इनके लिए देख रेख के लिए पूरे कैंपस में टोटल 4 स्कूल हैं। 4 स्कूल है जिसमें एक भी गार्ड नहीं दिया गया है जो कि स्कूल की देखरेख करे, क्योंकि स्कूल का टाइम होता है शाम के 2 बजे तक, मैक्सिमम 3 बजे तक। उसके बाद स्कूल में कोई देखने वाला नहीं है। एक गार्ड की व्यवस्था नहीं है जो कि इसके देखरेख को देखे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमारे गवर्नमेंट ने बनाई है, इतने खर्चे से बनाई है, और इसके रख रखाव में एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते हैं। मतलब बिल्डिंग पर करोड़ों खर्चा कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसकी रक्षा करने के लिए कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था की गई थी, हमारे पंकज सर हैं, इनके द्वारा व्यवस्था की गई थी कि आप हम अपना प्राइवेट यहाँ रखेंगे और पैसा भी आपसे नहीं लेंगे। पैसा जो है सो हम यहीं के पब्लिक से इकट्ठा करके इसकी मांग करेंगे कि यहाँ पे वो रहे और यहाँ पे सुरक्षा करे इन सब चीजों की। लेकिन इनको भी ठुकरा दिया गया इस बात को कि नहीं, आप प्राइवेट कोई भी काम गवर्नमेंट सेक्टर। योजनाएं तो बहुत लागू होती है बिहार में, लेकिन कहीं उसका रखरखाव जो होता है उसमें दिक्कतें आ जाती है, बहुत दिक्कतें आती है। अगर इसी में एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया जाता तो इसकी स्कूल की जो हालत है वो बेहतर होती। जी बिल्कुल होती है। अभी ही हाल फिलहाल में देखे होंगे कि 21 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे थीम दे दिए योगा फॉर वेलनेस, लेकिन हमारे पूरे बेनीपट्टी में, हम बेनीपट्टी के हैं तो बेनीपट्टी के केंद्र को रखकर बात कर रहे हैं। बाद बाकी हर एक चीज को केंद्र में देखा जाए, बेनीपट्टी में एक भी योगा सेंटर नहीं है, एक भी योगा स्कूल नहीं है, एक भी योगा के लिए एक जगह नहीं है जो पार्टिकुलर जो हमारे 10 बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो योगा डे तो हम कहेंगे नेता लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए योगा डे मनाते हैं। योगा डे ही नहीं, जितना डे मनाया जाता है इंडिया में, जितना डे मनाया जाता है वो सब सिर्फ और सिर्फ पिक्चर खिंचवाने के लिए, फोटो अपडेट करने के लिए, फेसबुक व्हाट्सएप के स्टेटस लगाने के लिए किया जाता है। चलिए पंकज जी, काम नहीं होती है। पंकज जी, इसकी हालत तो है बहुत जरूर हो चुकी है। स्कूल ये +2 स्कूल है। इस स्कूल में जब से मैं आया हूँ, जब से देख रहा हूँ, एक जिम भी है, व्यायामशाला है, लेकिन यहाँ पे कोच नहीं है स्कूल के अंदर। अब बिना कोच के व्यायामशाला चालू की नहीं जा सकती। उस पहले ये सब पैसा खर्च करने की, मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पे नहीं, कालिदास कॉलेज में भी है। बच्चा स्कूल के अंदर आपको दिखेगा 30 से 40 जब ये स्कूल चालू होगा। वो बच्चा भी कब आएगा जब 15 अगस्त और 26 जनवरी है। उसकी तैयारी करने के लिए स्काउट्स है यहाँ पे। क्यों नहीं आ पाते हैं विद्यार्थी, क्यों नहीं आ पाते? ये कारण है सर, ये बच्चा इसलिए नहीं आ पाते। उस समय पे और शिक्षण संस्थान चलते हैं और यहाँ पे शिक्षक तो बैठते हैं, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं है कि बच्चों के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए। और अगर कानून बनाया जाता है तो ऊपर से पॉलिटिशियन दबाव डालते हैं कि बच्चों का नाम मत काटिए। मैं कहता हूँ जो बच्चा स्कूल नहीं आएगा उसको क्यों पैसा दिया जाएगा यहाँ से? स्कूल से पैसा देना बंद कीजिए, स्कूल की फैसिलिटी बंद कीजिए। जो बच्चा 75% अटेंडेंस नहीं देता उसका सर्टिफिकेट मत दीजिए। ऐसा रूल बनाइए। सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे जो है उसके लिए नाम लिखवा लेते हैं और स्कूल नहीं आते सिर्फ लाभ लेने के लिए। बिल्कुल सर, स्कूल में बच्चे आप जांच करवाइए, 2-2 स्कूल में बच्चे निकलेंगे। प्राइवेट स्कूल में बच्चा अलग पढ़ रहा होगा, सरकारी स्कूल में अलग पढ़ रहा होगा, लाभ यहाँ से ले रहा होगा, पढ़ वहाँ रहा होगा। मतलब समझ नहीं आते यहाँ की ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था जो है सरकारी स्कूल में वो बेहतर नहीं हो पाता है। बिल्कुल सर, कमी यही है कि हम प्राइवेट स्कूल के, हमारे सरकारी स्कूल में टीचर होंगे ना सर, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे। हमारे जो एमएलए है ना, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो जब भी ठीक होगा जब उनके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, तब ये सुधार आएगा। मैं कहता हूँ जितने भी एमएलए हैं, काउंसलर है, मतलब यहाँ पे जिला परिषद बोलते हैं, जिला परिषद है या मुखिया है,
हैं उन सबके बच्चे को बोलिए कि उनके पंचायत के स्कूल में उनका बच्चा पढ़ेगा, देखिए आप अपने आप सुधर जाएगा। 200% गारंटी दे रहा हूं जब उनके बच्चों के ऊपर आंच आएगी। अभी उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्यों ये स्कूल सुधरेगा? इस स्कूल में सब फैसिलिटी है, बिल्डिंग देख लिया, इससे बड़ा कोई प्राइवेट स्कूल का बिल्डिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे शिक्षक भी उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन स्कूल में विद्यालय में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सरकारी व्यवस्था को ये सब नहीं मानते, लेकिन सर्टिफिकेट इनको सरकारी का चाहिए। अरे भाई सर्टिफिकेट ही मत दो। मैं यही कहूंगा कि आप सरकारी स्कूल में अगर हैं, सरकारी स्कूल में सब व्यवस्था को ठीक कीजिए। सरकारी स्कूल की अगर शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होगी, बचपन से जीके को पढ़ाइए, जीएस को पढ़ाइए, कंपटीशन में जो पूछा जाता है वो अभी से पढ़ाइए, बाद में पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल बिहार सरकार की गलती मैं देता हूं सर, इसमें बिल्कुल बिहार सरकार की गलती है, बिहार सरकार की गलती है। और अगर नहीं भी है तो प्रिंसिपल के पास ये पावर होती है, प्रिंसिपल अपने तरीके से उस विद्यालय को चलवा सकता है। प्रिंसिपल को लेकिन सख्त होना होगा। प्रिंसिपल के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कितना पैसा मैंने कमाया, प्रिंसिपल के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि इस विद्यालय को मैं क्या दे के जाऊंगा जब मैं रिटायर होके जाऊंगा, और यहाँ से मैं जाऊंगा तो विदाई जब हो तो सब बच्चों के आंख में आंसू हो। ऐसा प्रिंसिपल यहाँ चाहिए हमें बेनीपट्टी के अंदर, जो हिला के रखते जब विद्यालय में आए तो हर एक बच्चे का मन में एक ऐसा रहे कि मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, गर्व से कहे। जैसे जब मैं यहाँ आया तो मुझे लोग बताते थे कि इस उच्च विद्यालय का नाम था, हमारे पिताजी सब यहाँ से पढ़े हुए हैं और वो इस विद्यालय का नाम लेते हैं कि बेटा इस स्कूल में 20 साल पहले 25 साल पहले अच्छी पढ़ाई होती थी। चलिए, हमको ऐसा प्रिंसिपल भी चाहिए जो स्कूल को, सरकारी स्कूल को अपना स्कूल समझे, उसके रखरखाव को ध्यान में रखे। लेकिन ऐसा प्रिंसिपल हमको मिला है जहां स्कूल की हालत जो है वो जर्जर हो चुकी है। प्रिंसिपलों को इतना पैसा मिलता है, लाखों रुपया मिलता है महीना, लेकिन अगर क्या वो प्राइवेट गार्ड भी अगर रखते हैं अपनी तरफ से तो भी इस स्कूल का रखरखाव जो है वो बेहतर हो पाता। लेकिन इसकी हालत क्या है वो आप देख सकते हैं। हो सकता है लोकल युवाओं ने इसको तोड़ फोड़ दिया हो, लेकिन क्या सरकार के ये नहीं बनती जो इसमें एक गार्ड रखा जाए, इसका रखरखाव किया जाए? लेकिन नहीं, करोड़ों रुपया खर्च तो कर देंगे लेकिन एक गार्ड पर खर्चा हम नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं जो 5 साल बना हुआ है, हुआ अभी मात्र महज 5 साल हुआ बने हुए, और इसकी हालत जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ये है लीलाधर हाई स्कूल बेनीपट्टी के ग्राउंड में। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में। ये स्कूल है, यहाँ के युवाओं को आपने समझा जो क्या क्या यहाँ पे दिखते हैं उन युवाओं की ग्राउंड की कमी है, चाहे और फिर स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो किस तरह की पढ़ाई होती है आपने बखूबी समझा। आगे हम और बेनीपट्टी की समस्याओं को दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।